बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास दहम फेडरल बोर्ड के तलबा नई बुक 2025 नेशनल बुक फाउंडेशन ने शाया की है और एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। इसके 6 पार्ट्स हैं, तो ये सारे पार्ट्स इस लेक्चर में कवर होंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला पार्ट हमारे पास है, स्क्वायर रूट के अंदर -3 है। बच्चों, सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जब भी -1 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो उसकी वैल्यू होगी आयोटा। स्क्वायर रूट के अंदर -1 क्या होगा? आयोटा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नज़र आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 कर लेंगे तो -3 ही बनेगा ना। अच्छा, स्क्वायर रूट 3 अलग कर लेंगे और स्क्वायर रूट -1 जो है उसको अलग कर लेंगे। ये बनेगा स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही, और -1 स्क्वायर रूट के अंदर हो तो ये आयोटा होता है। तो ये पार्ट नंबर 1 आपका मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, 6 को हमने ऐसे ही लिखा और -4 को हमने 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 कर लिया स्क्वायर रूट के अंदर। 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट अलग किया और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। 6 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और स्क्वायर रूट के अंदर -1 हो तो ये आयोटा होता है, तो हमने आयोटा लिख लिया। और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 12 होता है, 12 आयोटा आपका आंसर। पार्ट नंबर 3, -4/9 स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमने -1 को सेपरेट कर लिया और 4/9 को सेपरेट, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग लिया, -1 का स्क्वायर रूट अलग लिया। अब 4 का कितना होता है? 2 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और -1 स्क्वायर रूट के अंदर हो तो आयोटा होता है, तो यही आपका आंसर। पार्ट नंबर 4, एक माइनस बाहर है और एक माइनस अंदर, तो हम -20 को लिख लेते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई -1। माइनस बाहर वाला ऐसे ही चलाएंगे, 20 अलग किया स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट अलग किया माइनस। अच्छा, फैक्टर बना लेते हैं 20 के, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और -1 स्क्वायर रूट के अंदर तो आयोटा कहते हैं इसको। माइनस ऐसे ही। अच्छा, इसको कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 होता है ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लेते हैं और आयोटा ऐसे ही। तो 4 का स्क्वायर रूट अलग, 5 का स्क्वायर रूट अलग और आयोटा ऐसे ही। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 और 5 स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया और आयोटा ऐसे ही आ गया, तो ये आपका आंसर। 4 -60 है तो हम 60 मल्टीप्लाइड बाई -1 कर लेते हैं। फोर -60 अलग किया और -1 अलग कर लिया। अब जिस तरह आपने पिछले सवाल में फैक्टर बनाए थे तो इसमें 60 के भी फैक्टर बनाते हैं। 4 माइनस, अच्छा, एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए और दूसरा कोई भी फैक्टर हो सकता है।
4 मल्टीप्लाइड बाई 15 कर सकते हैं। और ये आयोटा होता है, -1 स्क्वायर रूट आयोटा लिख दिया। 4 माइनस स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट अलग और 15 का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं। और आयोटा ऐसे ही 4 माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 15 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, और आयोटा ऐसे ही साथ आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 भी डन हो गया। पार्ट नंबर 6, 8 और -1 और इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई -1। अब 4 स्क्वायर रूट बन जाएंगे, 8 का अलग कर लिया, -1 का अलग कर लिया, और इसी तरीके से 2 का अलग कर लिया और -1 का अलग कर लिया। अब ये याद रखें, जो आम नंबर होते हैं ना उनको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। -1 स्क्वायर रूट तो आयोटा होता है, और यहाँ पे भी आयोटा आ गया। 8 और 2 इनको एक स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया एक स्क्वायर रूट डाल के, और साथ आयोटा, और आयोटा कितने हैं, 2 हैं, तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 2 यानी कि आयोटा स्क्वायर। ये 16 बन गया। और आयोटा स्क्वायर याद रखो बच्चों -1 होता है, ये आगे चल के मैं बताता हूँ आपको क्यों होता है ये। अच्छा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और ये -1 ऐसे ही आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये -4 आपका आंसर। अच्छा बच्चों, हम जानते हैं कि आयोटा की वैल्यू हमने पढ़ी है -1 स्क्वायर रूट के अंदर, तो दोनों तरफ स्क्वायर लें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर -1 बनता है। थैंक यू।